वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 5 मई 2026 दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्दशी। तो आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी को बहुमत। छत्तीसगढ़ में जश्न, रायपुर, अंबिकापुर में झालमुड़ी बांटी। सांसद बोली टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंका। भाजपा का 5 राज्यों में से 3 पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में सरकार बन रही है। वहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। रायपुर में बीजेपी कार्यालय एकात्मक परिसर में झालमुड़ी खासकर कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेट किया। पाप अनाचार में घोर अंधकार में श्री राम जी की सेना चली गाना भी गाया गया। वहीं बलरामपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की निरंकुश सरकार से जनता को मुक्ति मिलेगी। असम में निश्चित रूप से भाजपा की वापसी हो रही है। वहीं रायपुर में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा और रायपुर मेयर मिनल चौबे ने कहा कि बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंका है। सनातन की जीत हुई। वहीं बलरामपुर भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। रायपुर में पानी के लिए हाहाकार, कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सुबोध ने कहा समस्या को नजरअंदाज कर रहा नगर निगम। राजधानी रायपुर में पानी की गंभीर समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने नगर निगम जोन 8 कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। ये आंदोलन यहां पर गुड़ियारी, अशोकनगर, बजरंग चौक के क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही यहां पर जल संकट की समस्या को लेकर किया गया। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 19, दुर्गा चौक, बजरंग चौक और बाड़ा अशोकनगर आसपास की बस्तियों में पिछले कई दिनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। हालात इतने खराब है कि लोगों को पीने के पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। अधिकांश बोरिंग खराब हो चुके हैं। पानी टैंकर की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। बिजली में महंगाई के कारण से फिलहाल राहत। जन सुनवाई के बाद 2.5 माह से बिजली नियामक आयोग कर रहा है मंथन। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने नए सत्र के लिए बिजली की टैरिफ के लिए जो 6300 करोड़ घाटे की याचिका लगाई है, उसके कारण ही इस बार पेच फंस गया है। बिजली नियामक आयोग में फरवरी में की गई जन सुनवाई के बाद से लगातार 2.5 माह से मंथन चल रहा है। अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। अगर आयोग पूरा घाटा मंजूर करता है तो बिजली के दाम 20% से भी ज्यादा बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसके कारण लंबा समय लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उपभोक्ता पर भार न पड़े। प्रदेश में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। 40 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी हवा। बिजली गिरने की आशंका, सावधानी बरतने की सलाह। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है। अगले कुछ घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, कोरबा, जसपुर, गौरेला, पेंडा, मारवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। संभावित यहाँ पर खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने को कहा गया है। फ्लोराइड युक्त पानी कर रही है सेहत खराब। कोरबा जिले के 15 गांव में लोगों की कमर झुक रही है। बच्चों के दांतों पर पड़ रहा है असर। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के 15 गांव में ग्रामीण मजबूरी में फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। दूषित पानी के कारण बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं। वहीं युवाओं और बुजुर्गों में शारीरिक विकलांगता तेजी से बढ़ रही है। हालात यहाँ की कई लोग 50 वर्ष की उम्र से पहले झुककर चलने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ एक स्कूल में 50 बच्चों में से 35 के दांत खराब मिले हैं। प्रदेश में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर हाईकोर्ट सख्त। मुख्य सचिव से मांगा शपथ पत्र। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग की बिक्री, वितरण और परिवहन और उसको जमा करने पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद भी इसका बेकाबू तौर पर उपयोग हो रहा है। इस पर रायपुर के निवासी नितिन सिंघावी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है। इस केस की अगली सुनवाई 13 मई 2026 को होगी। सहकारी बैंक घोटाले की ईडी ने शुरू की जांच। मंगाई फाइल। 2 बैंकों से 28 करोड़ का हुआ था घोटाला। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी एजेंसी। सरगुजा जिले में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की कई ब्रांचों में करोड़ रुपए के घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है। ईडी ने बैंक घोटाले की जांच रिपोर्ट रायपुर तलब की है। अंबिकापुर से भी सभी फाइलें रायपुर भेज दी गई है। शंकरगढ़ और कुसमी ब्रांचों में ही करीब यहाँ पर 28 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ था। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस में बड़ा बदलाव। विधायक संगीता सिन्हा बनाएगी कार्यकारी अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। जारी आदेश के अनुसार संगीता सिन्हा आगामी स्थायी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। संगठन में यह बदलाव आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए किया गया है। संगीता सिन्हा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने से महिला कांग्रेस में नए सिरे से सक्रियता आने की उम्मीद जताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस और अन्य कांग्रेस संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताई। जांजगीर चांपा में विधायक व्यास कश्यप का सत्याग्रह, कलेक्ट्रेट गेट पर बैरिकेडिंग तोड़कर समर्थकों संग बैठे अनशन पर प्रभारी मंत्री पर नजरअंदाज करने का आरोप। जांजगीर चांपा के विधायक व्यास कश्यप ने राज्य सरकार, प्रभारी मंत्री और जिला प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय सत्याग्रह शुरू किया। जिला प्रशासन ने उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किया था, जिसे तोड़कर विधायक अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में अकलतरा और जैजैपुर के विधायक भी सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे। विधायक व्यास कश्यप ने छत्तीसगढ़ सरकार, जिले के प्रभारी मंत्री, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और जिला प्रशासन पर विधायकों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने घोषणा की कि वे एक दिवसीय सत्याग्रह के दौरान अन्न जल त्याग कर चिलचिलाती धूप में बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक छाता लेकर उन्हें छाया देंगे, लेकिन वे स्वयं तब तक अनशन पर रहेंगे जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। रायपुर के आवासीय प्रोजेक्ट में अधूरी सुविधाएं उजागर, निवासियों की शिकायत पर रेरा की कार्रवाई, बिल्डर पर लगा 1 लाख का जुर्माना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कचना स्थित हिमगिंग कोटी आवासीय प्रोजेक्ट में लंबे समय से अधूरी पड़ी सुविधाओं को लेकर निवासियों की शिकायत आखिरकार रंग लाई। छत्तीसगढ़ रेरा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रोजेक्ट डेवलपर पर कड़ा रुख अपनाया और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही बिल्डर को 2 महीने के भीतर सभी आवश्यक सुविधाएं दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का किया गठन, आईएएस रेणु पिल्ले को बनाई गई अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन का आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल का विलय अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया गया है। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रेणु जी पिल्ले 1991 बैच को जो आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही है। प्रदेश में 350 से अधिक टीचर्स के तबादले, इसमें प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक शामिल। लिस्ट नहीं, यहाँ पर स्पेसिफिक आदेश और मैनुअल दस्तखत 10 दिन से होल्ड पर थी लिस्ट। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 350 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले किए हैं। इस सूची में प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक शामिल है। विभाग की ओर से जारी यह आदेश आकार और प्रभाव दोनों ही लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आमतौर पर इतने बड़े ट्रांसफर एक ही सूची में जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार सभी ट्रांसफर अलग अलग ऑर्डर के रूप में जारी किए गए हैं। इतने नहीं, इन आदेशों पर ई साइन या डिजिटल साइन नहीं है, बल्कि हर आदेश पर मैनुअल साइन किया गया है, जबकि वर्तमान समय में ज्यादातर सरकारी आदेश डिजिटल या ई साइन के साथ ही किए जाते हैं। नशाखोरी और मादक पदार्थों की तस्करी पर मुख्य सचिव सख्त, कलेक्टर एसपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश। शैक्षणिक संस्थानों का 500 मीटर दायरा होगा ड्रग फ्री जोन। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य के मादक पदार्थों की तस्करी और नशाखोरी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफीम की अवैध खेती और ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। दरअसल बीते दिन मंत्रालय महानंदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दूसरी तिमाही की बैठक में उन्होंने विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा की। आदिवासी बैगा परिवारों के लिए झिरिया ही जरिया, खैरागढ़ में पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र। खैरागढ़ जिले के वनांचल में बसे यहाँ पर टिंगीपुर गांव की तस्वीर विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी परिवार आज भी साफ पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। गर्मी बढ़ती ही गाँव में जल संकट गहरा गया है और ग्रामीण नदी नालों और झिरिया के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में पीने के पानी का सिर्फ एक ही बोरिंग है, लेकिन उससे भी निकलने वाला पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे रोज कई किलोमीटर दूर जाकर नदी, नाले और झिरिया से पानी लाने को मजबूर हैं। नंदी में कार गिरने से 4 मौतें, गड्ढे से बैलेंस बिगड़ा, पलटते हुए 30 फीट नीचे गिरी। रायपुर से कवर्धा शादी में जा रहे थे। कवर्धा में देर रात तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पोकी नंदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना पांडातराई थाना क्षेत्र की है।
निर्माणाधीन पंचायत भवन पहुंचे सीएम साहब श्रमिकों संग जमीन पर बैठकर खाया बोरेबासी और आमा चटनी। सुशासन तिहार के अंतर्गत कबीरधाम जिले के ग्राम लोखान में एक बेहद आत्मीय और संवेदनशील दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निर्माणाधीन पंचायत भवन के औचक निरीक्षण के दौरान सीधे श्रमिकों के बीच पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान उनका यह दौरा केवल कार्यों की समीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आमजन के साथ उनके सहज जुड़ाव और संवेदनशील नेतृत्व का जीवंत उदाहरण बन गया। मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने से वहां कार्यरत श्रमिकों में उत्साह का माहौल बन गया और सभी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। ग्रामीणों ने किया तहसील कार्यालय का घेराव, फर्जी दस्तावेजों के जरिए आदिवासियों की जमीन को बेचने का लगाया आरोप। जसपुर जिले के पथलगांव में आदिवासी जमीनों के कथित घोटाले को लेकर आदिवासी समाज का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उग्र रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय का घेराव किया और जमीन दलालों व कथित दोषियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिलासपुर में यूटोपिया केक शॉप और अस्पताल के कैंटीन की जांच। जिला प्रशासन का सही दवा शुद्ध आहार अभियान सिम्स और जिला अस्पताल पहुंची टीम कैंटीन का किया निरीक्षण। बिलासपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के कई खाद्य प्रतिष्ठानों, अस्पताल कैंटीनों और केक विक्रेताओं की जांच की। निरीक्षण दल ने सिम्स हॉस्पिटल कैंटीन, जिला अस्पताल कैंटीन सहित शहर के यूटोपिया केक शॉप सहित कई प्रमुख केक विक्रेताओं के यहाँ पहुंचकर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। इस दौरान यूटोपिया केक शॉप से केक का नमूना लेकर प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया ताकि उसकी गुणवत्ता की पुष्टि किया जा सके। दरअसल राज्य शासन के निर्देश और कलेक्टर संजय अग्रवाल के दिशा निर्देश पर जिले में सही दवा शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम पर 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बालोद में स्कूल के खेल मैदान को किराए पर दे दिया गया, फिर कई पेड़ों की हुई कटाई, आग के हवाले भी किया गया। बालोद जिले के ग्राम मोहारा के स्कूल परिसर को निजी व्यक्ति को खेती के लिए देने और कई पेड़ों के काटने का मामला सामने आया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर के खेल मैदान को लीज पर दे दिया गया है। जिसे लीज पर दिया गया है उस मैदान को खराब करने और पेड़ काटने का आरोप है। बलौदा बाजार में रोजगार का बड़ा मौका, 186 पदों पर भर्ती के लिए 6 मई को लगेगा प्लेसमेंट कैंप। जिले के शिक्षित युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अब भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहां पर बलौदा बाजार में एक ही जगह पर कई कंपनियां भर्ती के लिए पहुंच रही है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जिला रोजगार कार्यालय की तरफ से 6 मई 2026 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप लाइवलीहुड कॉलेज सकरी में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जहां कुल 186 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस प्लेसमेंट कैंप की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां अलग अलग सेक्टर की कंपनियां भाग ले रही है, यानी युवाओं को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार नौकरी चुनने का मौका मिलेगा। कुल 5 निजी संस्थान इस रोजगार मेले में शामिल हो रहे हैं, जो शिक्षा, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, फाइनेंस और स्किल सेक्टर से जुड़े हैं। 115 करोड़ का ओवरटाइम घोटाला, 7 आरोपी अरेस्ट, फर्जी बिल बनाकर निकाली रकम कमीशन के रूप में बांटी, कर्मचारियों तक नहीं पहुंची पैसा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े यहाँ पर मैन पावर घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आए कि साल 2019-20 से 2023-24 के बीच ओवरटाइम के नाम पर करीब 115 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जांच के दौरान पता चला कि फर्जी और बढ़े हुए बिल बनाकर यह रकम निकाली गई है। यह पैसा कर्मचारियों को देने के बजाय अधिकारियों और निजी लोगों के बीच कमीशन के रूप में बांट दिया गया। ऑपरेशन तलाश, 4000 लापता लोगों को ढूंढ लाई छत्तीसगढ़ पुलिस। महीने भर में मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुम इंसानों की पतासाजी के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन तलाश अभियान चलाया। इस अभियान के माध्यम से कुल 4056 गुमशुदा लोगों को खोज निकाला गया, जिनमें 545 गुमशुदा बच्चे और 3511 महिला एवं पुरुष शामिल हैं। ग्रामीणों ने किया मादा नीलगाय का शिकार, पकाकर खाने की थी तैयारी, लेकिन पहुंच गई वन विभाग की टीम, 2 पकड़ाए 4 फरार। महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने एक मादा नीलगाय को कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला और फिर उसके मांस को पकाने के फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि यहाँ पर 4 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पर पुलिस जुट गई है। 4 महीने के कोर्स से युवाओं को रोजगार का मौका। रायपुर के लाइवलीहुड कॉलेज में निःशुल्क स्किल ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में मिल रही है ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को निःशुल्क स्किल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है। 3 से 4 माह के शॉर्ट टर्म कोर्स के जरिए युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है।
सुशासन तिहार में मिली खुशियों की सौगात, मुख्यमंत्री ने पीएम जनमन के हितग्राहियों को सौंपी घरों की चाबी। बीते दिन खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के छुईखदान विकासखंड के ग्राम सरोधी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सुभाष सिंह मेरावी को उनके नवनिर्मित आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया। वहीं सरोदा गांव में जय मां बजरंगी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को आम, रखिया, बड़ी यहाँ पर फुटकी, चार और पपीता से सजी यहाँ पर टोकरी भेंट की। महिला समूह द्वारा भेंट किए गए ये स्थानीय यहाँ पर उत्पाद गाँव की समृद्ध परंपरा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 3 बच्चों का सहारा बनी कलेक्टर ममगाई बेमेतरा। डीईओ वार्डन की यहाँ पर पहल, रंग लाई पढ़ाई और हॉस्टल का उठाएगी खर्चा। बेमेतरा जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए 3 ऐसे बच्चों की मदद की जो माता पिता के निर्धन के बाद पूरी तरह बेसहारा हो गए थे। जनदर्शन में आवेदन मिलती कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने तत्काल कदम उठाते हुए इन बच्चों के लिए शिक्षा और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की। कोरबा में 428 लीटर अवैध शराब जब्त, 2 दिन में 28 आरोपी गिरफ्तार। एसपी बोले, शराब के कारोबार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 और 3 मई को जिले भर में विशेष अभियान चलाया गया। 2 दिनों में कुल यहाँ पर 26 केस दर्ज कर 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ यहाँ पर 428 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई है। भिलाई निगम के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, मेयर पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भिलाई नगर निगम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए निगम कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और सभी 26 पार्षद शामिल हुए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान शहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कोड़ा गांव में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीण भीषण गर्मी में गंदा पानी पीने को मजबूर। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम पंचायत कोड़ा इन दिनों भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है। ग्राम पंचायत के हरिजन पारा सहित कई बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण गंदा और प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गाँव के लोग अब नाले और डोंडी का दूषित पानी इस्तेमाल कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में लगे अधिकांश हैंडपंप या तो खराब हो चुके हैं या भीषण गर्मी के कारण सूख चुके हैं। ऐसे में गांव में पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। लोगों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत और सरपंच को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। धरती को ठंडा करने की अनोखी पहल, दल्ली राजहरा में फेंके गए अमलतास गुलमोहर के सीड बॉल, बारिश में खुद उगेंगे पेड़। बढ़ते तापमान और घटते जंगलों के बीच पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल सामने आई है। पर्यावरण प्रेमी वीरेंद्र सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मरकाटोला नर्सरी और टुल्लू बांध के आसपास अमलतास और गुलमोहर के 200 सीड बॉल फेंके गए, जो बारिश के बाद अपने आप अंकुरित होकर पौधों में बदल जाएंगे। इस अभियान में आसपास के गाँव के युवाओं और किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर मिट्टी, गोबर, खाद और बीज से सीड बॉल तैयार किए गए। इन यहाँ पर बॉल्स को खाली यहाँ पर पड़ी जमीन, पहाड़ियों और रास्तों के किनारे फेंका गया ताकि बारिश होती ही ये जो है अंकुरित होकर हरियाली फैला सके।